नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम शुरू करने वाले अध्याय 9 जो है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो अध्याय 9 के बारे में प्रकाश के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारे मन में हमेशा एक से एक सवाल होता है। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि हमने a+b का होल स्क्वायर पढ़ा था, क्या काम आया हमारी जिंदगी में? नहीं आया। बहुत लोग का ये रहता है। लेकिन ये हमें ये सोचना है कि ये जो भी चीजें हैं, प्रकाश को अगर हम ले लें तो इसके बहुत सारे गुण हैं, जिसके माध्यम से बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं, जिसका इस्तेमाल बहुत सारे अलग अलग तरीकों के लिए किया जाता है, अलग अलग चीजों के लिए किया जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है जिसको हम देख नहीं सकते। यह एक माध्यम है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। ठीक है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है। अब हम बात करेंगे कि भाई ठीक है, प्रकाश के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, इसके प्राकृतिक स्रोत भी हैं और कृत्रिम स्रोत भी हैं। मतलब प्राकृतिक स्रोत का हम बात करें तो क्या हो गया? सूर्य हो गया। सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती है वो प्रकाश की प्राकृतिक स्रोत है। तारे हो गए। ठीक है, तारे भी प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। और आप जुगनू वगैरह देखते होंगे, तो जुगनू जो है उससे भी आप देखेंगे कि प्रकाश इमिट हो रहे हैं। ठीक है, तो वो भी एक प्राकृतिक स्रोत हो गया, उसको भी हम प्राकृतिक स्रोत मान सकते हैं प्रकाश का। कृत्रिम स्रोत का बात करें, मतलब ऐसा स्रोत जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया, मतलब हमने बनाया है। हमारा विज्ञान इतना उन्नति कर गया कि हमने बनाया है जिसके द्वारा प्रकाश जो प्रकाश का एक स्रोत, जैसे कि बल्ब, ट्यूबलाइट, लेजर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने देखी होगी अपनी जिंदगी में। तो ये सारे बनाया गया मनुष्य के द्वारा बनाया गया हुआ है, जो प्रकाश का एक स्रोत है। ओके, प्रकाश का स्रोत के बारे में हम बात कर लिए। लेकिन हमारे मन में सवाल आता है, जैसे कि हम प्रकाश का अध्ययन आज से नहीं, बहुत पहले से होता जा रहा है। ठीक है, इसके गुणों के बारे में काफी अध्ययन हो चुका है और उन अध्ययनों के, उन गुणों के आधार पे बहुत सारे उपकरण बनाए गए हैं, जो किसी लैब में, किसी हॉस्पिटल में, ठीक है, तो अलग अलग जगहों पे उनका इस्तेमाल किया जाता है उन उपकरणों का। कुछ उपकरण है, जैसे कि आप माइक्रोस्कोप बोल दीजिए, ठीक है, जिसको हम हिंदी में सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, टेलीस्कोप। ठीक है, और क्या हो सकता है? और दूसरा उपकरण है आपका लेजर हो गया। ठीक है, कैमरा हो गया, स्पेक्ट्रोमीटर हो गया। ये सारे अलग अलग उपकरण हैं जो प्रकाश के गुण के आधार पर बनाए गए हैं। ठीक है, इसीलिए और इन सारे उपकरणों का इस्तेमाल अलग अलग चीजों के लिए किया जाता है। अब बात ये आता है कि आपका जो मन में जो सवाल होता है कि क्या आप ये पढ़ के आपकी निजी जिंदगी में इसका इस्तेमाल कब तक कर पाएंगे, कर सकते हैं कि नहीं, वो आपको समझना है। और इस चैप्टर को जब हम लोग पढ़ेंगे उसके माध्यम से हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम इस तरीके से ना पढ़े कि किताब में जो भी है वैसे पढ़ना है। ऐसे पढ़ना है कि ताकि हम चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, कि इसका अगर कोई अगर उस पर चीज़ जो बना है उस पर आधारित है तो वो हम समझ पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे पढ़ना है। तो इसके बहुत सारे उपकरण के बारे में हमने बात कर लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। 10वीं कक्षा में आपको उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना होता है। इसके छोटे मोटे मतलब बेसिक पढ़ना होता है, जिसके गुणों के बारे में हम समझेंगे। आप और अगर हायर क्लासेस में जाएंगे, 11th 12th फिर ग्रेजुएशन करेंगे, वहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे इसके बारे में और गहराई में, तो आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, इसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रकाश का परावर्तन के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन जो होता है उसमें हम जो पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहने का मतलब हुआ कि किसी भी प्रकाश की किरणें जो गई किसी भी वस्तु से टकराकर वापस आई, मतलब वहां पर गई और परावर्तित हो गई। ठीक है, उसमें हमें पढ़ना है गोलीय दर्पण के बारे में। तो दर्पण भी अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, समतल दर्पण होते हैं, गोलीय दर्पण होते हैं। तो समतल मतलब पूरा प्लेन दर्पण जो होता है, जो आईना आप देखते हैं ना बाल वाल झाड़ने के लिए या फिर कुछ आपका जो लगा होता है, वो समतल दर्पण है। गोलीय दर्पण अलग होता है। तो गोलीय दर्पण जो होता है अवतल और उत्तल दर्पण होता है, दो तरह का गोलीय दर्पण होता है। और मतलब इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, जब भी प्रकाश की किरणें इस पर जाएंगी, ये प्रतिबिंब कैसे बनाती है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। तो एक तो इसका इस्तेमाल, ये गोलीय दर्पण का इस्तेमाल आप देखेंगे कि जो रोड होता है ना, रोड के मोड़ में किया जाता है एक इस्तेमाल। और हम समझेंगे इसके बारे में कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है और क्यों किया जाता है। ठीक है, ये सब समझना बहुत जरूरी है।
अब प्रकाश का अपवर्तन के बारे में समझेंगे, वहां पे हम लेंस को पढ़ेंगे, लेंस के बारे में जानेंगे। अपवर्तन का मतलब है कि प्रकाश का जो किरण है किसी भी माध्यम से जा रहा है तो या किसी और मुड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम बोलते हैं कि मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि एक लेंस है, अच्छा से चल नहीं रहा है, यहाँ पे एक लेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे सूर्य की किरणें जा रही है और लेंस से होगी जब गुजरेगी तो या तो इधर मुड़ेगी या फिर इधर मुड़ेगी या फिर सीधा जाएगी, ये समझेंगे हम आगे चल के। मतलब किसी भी माध्यम से जब भी प्रकाश की किरणें जब जाती है तो जब भी इसका माध्यम चेंज होता है, बदलता है, तो वो उसके हिसाब से मुड़ जाती है एक तरफ। इसके बारे में हम समझेंगे। और बताया गया था एक्सपेरिमेंट करके कि जो प्रकाश की किरणें होती है वो सीधी रेखा में गति करती है। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, शायद आप देखे होंगे, पढ़े होंगे कहीं पे, कि क्या होता है कि आपके पास कागज के 4-5 टुकड़े ले लिए जाते हैं और सारे कागज में एक एक छिद्र कर दिया जाता है। तो पहले क्या किया जाता है कि एक मान लीजिए कि यहाँ पे एक लेजर रखा हुआ है और यहाँ पे 4-5 कागज के टुकड़े रखे हुए हैं और सारे कागज में एक छोटे छोटे छिद्र हैं और सारे कागज को इस तरह से रखा गया है कि सारे छिद्र एक दूसरे कागज के छिद्र से अलाइन किए हुए हैं। तब क्या होगा कि अगर लेजर का लाइट यहाँ से पास किया जाएगा और छिद्र एक ही लाइन में है तो क्या होगा कि प्रकाश की किरणें पास हो जाएंगी, ठीक है। अब क्या किया गया कि कुछ एक बीच का एक कागज को थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए, तो उस कागज में जो भी छिद्र है वो बाकी सब छिद्र कागज के छिद्र के लाइन में नहीं है। मतलब क्या होगा कि ब्लॉक कर देगा, जो प्रकाश की किरणें जो जाएगी वो ब्लॉक हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि भाई देखिए प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, इसीलिए जो लेजर से जो भी हमें उत्पन्न किए प्रकाश वो पास नहीं कर पाई, ब्लॉक हो गई। नहीं तो अगर किसी और रेखा में गति करती तो मान लीजिए कि यहाँ जो बीच वाला जो छिद्र था, जो भी कागज था आपका, और यहाँ पे ऐसे था, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, ये कागज हो गया, ये छिद्र हो गया, ये हो गया, तो ये सारे एक लाइन में, लेकिन ये वाला लाइन चेंज हो गया, तो ऐसे आके ऐसे होके ऐसे गुजर जाता, ठीक है। अब बहुत चीज है इसके बारे में हम समझेंगे, इसके माध्यम से बहुत काफी चीज हमको जानने का मौका मिलेगा और समझेंगे, ठीक है। इस पे आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी होंगे, वो हम बनाएंगे। तो लेंस के बारे में तो हम बात कर सकते हैं, इसका उपयोग तो आप जानते होंगे कि जो चश्मा हम पहनते हैं आजकल क्या होता है, लोगों को दिखाई नहीं देता है, मतलब किसी को दूर नहीं दिखाई देता है, किसी को नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई देती है, तो उसको दृष्टि को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसमें भी वही होता है कि आपको किसी चीज़ अगर दिखाई नहीं दे रही है, मतलब इसका कारण, इसका मतलब ये है कि जो भी उसमें सूर्य की किरणें पड़ रही हैं वो आपकी आंखों तक नहीं आ रही है, ठीक है। तो उसको सही करने के लिए क्या करते हैं, हम लेंस का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारा इस्तेमाल देखेंगे, और इसके अलावा भी टेलीस्कोप वगैरह पे आप देखे होंगे, टेलीस्कोप पे भी लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल के जो कैमरे जो आ रहे हैं, कैमरा पे बहुत अलग अलग तरह के लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो काफ़ी चीज़ है इसमें समझने के लिए, देखेंगे, मज़े से समझेंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेंशन वाला कुछ, ऐसा नहीं है, आराम से समझेंगे और आसान तरीके से समझेंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना इसको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।